जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम सुनेंगे चंदनमाला की कहानी। भगवान महावीर की साधना का 12वां वर्ष चल रहा था। प्रभु ने अपने ज्ञान से देखा और जाना कि मेरे कर्मों का विशाल पर्वत अब भी विद्वान है और इस समय कम है। ऐसा जानकर प्रभु महावीर ने अपनी जिंदगी का सबसे कठोर अभिग्रह किया। प्रभु महावीर ने असंभव शर्तों के साथ अभिग्रह ग्रहण किया। प्रभु महावीर ने प्रतिज्ञा की, मैं उस स्त्री से भोजन भिक्षा स्वरूप लूंगा जिसका सिर मुंडा हुआ हो, पांवों में बेड़ियां हो, 3 दिन से भूखी हो, दांतों का एक पैर देहली के बाहर और एक पैर अंदर हो, भिक्षा देने के लिए उदड़ के बाकुले हो, भिक्षा का समय बीत जाने पर द्वार के बीच खड़ी हो, दासी हो, राजकुमारी भी हो, आंखों में आंसू के साथ चेहरे पर मुस्कान भी हो। यदि ऐसा संयोग होगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा बिना भिक्षा लिए खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। प्रतिज्ञा लेने के उपरांत भगवान महावीर रोज भिक्षा के लिए निकलते थे, परंतु ऐसा योग मिलना भी तो असंभव था। लोगों में कौतूहल मच गया। प्रभु रोज भिक्षा के लिए जाते हैं लेकिन खाली हाथ ही वापस लौट आते हैं। ऐसा करते हुए प्रभु को 4 माह बीत गए। प्रभु ने इन 4 महीनों में अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। लोगों को प्रभु के अभिग्रह का रहस्य पता लगता तो लगता भी कैसे। भाग 2। महासाध्वी चंदनमाला। बसुमती चंपा नरेश दहीवाहन की पुत्री थी। एक बार की बात है, कौशाम्बी नरेश ने चंपा पर आक्रमण कर दिया। काकमुख नामक एक सैनिक ने राज्य नगर को लूटा और महारानी धारिणी और बसुमती को बंदी बना लिया। मार्ग में सैनिक को दृष्टि से महारानी की तरफ देखता है। महारानी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए सैनिक के बुरे भावों को जानकर आत्महत्या कर लेती है। महारानी की आत्महत्या करने के पश्चात राजकुमारी चंदनमाला भी ऐसा ही करने की धमकी देती है। राजकुमारी के मनोभावों को देखकर सैनिक का हृदय पिघल जाता है। सैनिक राजकुमारी बसुमती को अपने घर ले जाता है, परंतु उसकी पत्नी के मना करने पर उससे चौराहे पर बोली लगाकर बेच देता है और धन प्राप्त कर अपनी पत्नी को प्रसन्न कर देता है। नीलामी में सबसे अधिक बोली कौशाम्बी की गणिका लगाती है, परंतु राजकुमारी उनके साथ जाने से मना कर देती है। राजकुमारी की सुकुमारता और सद्गुणों से प्रभावित होकर एक श्रमण उपासक एक धनी व्यापारी द्वारा वेश्या को अधिक धन देकर बसुमती को अपने साथ ले गया। धनवाह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। धनवाह की पत्नी मूला एक संकालु स्त्री थी। ऐसे ही उसने ऐसी दिव्य कन्या को अपने घर की दहलीज लांघते देखा। अपनी सकालू स्वभाव के कारण वह गलत समझ बैठी। धनवाह और बसुमती में संबंध पिता और पुत्री का था। एक दिन सेठ अपने कारोबार के लिए नगर से बाहर चला गया। इस अवसर का लाभ उठाकर उसकी पत्नी मूला ने अपने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और अवसर पाकर वह और बसुमती अकेले हो गए। उसने अपनी ईर्ष्या के कारण बसुमती के सुंदर वस्त्र उतरवाकर पुराने वस्त्र डलवा दिए। उसके सुंदर केसों को कटवा दिया गया। उसे एक अंधेरे कमरे में बिठाकर बेड़ियों से बांध दिया गया। सेठ की पत्नी उसे अंधेरे कमरे में बिठाकर खुद नगर के बाहर चली गई। बसुमती 3 दिन से भूखी प्यासी थी। सेठ जब अपना कारोबार का कार्य पूरा कर अपने घर वापस आया तो उसने बसुमती को पुकारा। घर के अन्य नौकर चाकर को अपनी पत्नी को भी पुकारा, परंतु किसी की आवाज भी नहीं आई। आश्चर्य! उसी घर के अंदर से अंधेरे कमरे में से हल्की सी आवाज आई। उसने दरवाजे को खोला तो उससे बसुमती चंदनमाला को वहां पाया। उसने बसुमती की भूखी प्यासी अवस्था देखकर भोजन के लिए इधर उधर देखा। कोई व्यवस्था ना देखकर उसने उड़द के बाकुले बसुमती को आहार के लिए दिए और बेड़ियां कटवाने के लिए लोहार को लाने के लिए बाजार चला गया। अब आता है भाग 3। भगवान महावीर को निराहार रहे 5 महीने और 25 दिन बीत गए थे। आज 26वां दिन था। प्रभु के 6 महीने की प्रतिज्ञा में सिर्फ 6 दिन की बाकी थे। प्रभु महावीर पर उस घर की तरफ बढ़े जिस घर में बसुमती कैद थी।
भगवान महावीर को अपनी तरफ आता देखकर बसुमती के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उत्साह भरी स्वरों से उसने प्रभु को भिक्षा के लिए कहा। हथकड़ी पड़े हाथों से उसने दीक्षा को बहराना चाहा। उसका एक पांव दहली के अंदर और एक पांव दहली के बाहर था। प्रभु महावीर ने अपने अभिग्रह की सभी शर्तें लगभग पूरी हो गई थी, परंतु एक शर्त बाकी रह गई थी। प्रभु ने अपना अभिग्रह अधूरा मानकर मुड़ गए। प्रभु ने मुड़ता हुआ देखकर बसुमती भाव बेहल हो गई। अपने दुर्भाग्य पर तरस खाकर बसुमती रो पड़ी। मेरे द्वार आए और खाली हाथ ही लौट गए। चंदनमाला की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु महावीर ने मुड़कर देखा तो दान के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चंदनमाला की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। चंदनमाला ने प्रभु को भिक्षा दी और स्वर्ग से देवताओं ने अहो दानम का नाद किया। चंदनमाला के दान देने से प्रभु महावीर का 6 माह का अभिग्रह पूरा हो गया। यही बसुमती चंदनमाला भगवान महावीर के 36,000 साध्वी संघ की प्रमुख बनी। भगवान महावीर का यह कदम दास्ता की मुक्ति की ओर पहला कदम था। भगवान महावीर ने उस समय स्त्री को धार्मिक अधिकार प्रदान किया और सबसे प्रथम साक्ष्य इतिहास में यही है। चंदनमाला भगवान महावीर की प्रथम शिष्या बनी। वह जैन धर्म की प्रथम साध्वी थी। भगवान महावीर की तपस्या से प्रभाव से दास वर्ग को जीने का अधिकार मिल गया। चंदनमाला धर्म का आरूढ़ होकर कठिन तपस्या की ओर सिद्ध बुद्ध और निर्माण मोक्ष की प्राप्ति की। अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।